ओम नमः शिवाय। आज का जो हमारा सेमिनार का टॉपिक है वो है आध्यात्मिकता क्या है। तो आज आपके गांव में वेस्ट मेदिनीपुर में हमें आमंत्रित किया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा ये आध्यात्मिक सेमिनार आयोजित किया गया है और आज का टॉपिक है आध्यात्मिकता क्या है और सनातन धर्म का संस्थापक कौन। तो आज हम आध्यात्मिकता किसे समझते हैं। हमें लगता है कि जो योगासन और प्राणायाम सिखाए जाते हैं उसको ही हम अध्यात्म समझते हैं। रामदेव बाबा ने अभी भारत भर ये योगासन प्राणायाम की शिक्षा सभी जगह उसका प्रचार किया, तो हमें लगता है ये योगासन और प्राणायाम ही अध्यात्म है, लेकिन ये असली में अध्यात्म नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ देह को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये योगासन और प्राणायाम है। এখন যে রামদেব আর যে যোগাসন শেখায় সেই যোগাসনের মাধ্যমে আমরা শরীরকে স্বাস্থ্য রাখতে পারি, কিছুটা ভালো রাখতে পারি, মনকে নয়। এই আসনের দ্বারা রাজযোগের দ্বারাই আমরা এই মনকে শান্ত করতে পারবো। फिर हम समझते हैं कि धर्म के ऊपर जो आस्था है उसको अध्यात्म समझते हैं। हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं और मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारा में जाते हैं और इसी को ये जो उपासना पद्धति है, जो कर्म कांड है, उसको ही अध्यात्म समझ लेते हैं। এখন আমরা যে মন্দিরে মসজিদে সব যে বিভিন্ন ধর্মের লোক মন্দির মসজিদ যে যা মানে যাকে পুজো করে সেই জায়গায় যায়, তো সেটা ভাবে যে এটাই আসল आध्यात्मिक, কিন্তু आध्यात्मिक এটা আসল নয়। जो आध्यात्मिकता है वो मन को एकाग्र करने के जो अलग अलग मेडिटेशन सिखाए जाते हैं उसको भी आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। মনকে যে একসঙ্গে মানে একাগ্র করবে ওটাকেও आध्यात्मिक বলা হবে না। और धर्म के ऊपर अगर आस्था अध्यात्म है तो आज हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई क्यों लड़ रहे, हिंदू मुस्लिम हिंसा क्यों हो रही है। আজকে ধর্মের উপর যে যার ধর্মকে বিশ্বাস করে তাহলে একে অপরের ধর্মের সঙ্গে লড়াই করছে কেন? যদি নিজের ধর্মই যদি সব থেকে বড় হবে তাহলে লড়াই ঝগড়া করছে কেন? जो हिंदू जो असल में सनातन धर्म वाले हैं तो वो सनातन धर्म का जो मुख्य शास्त्र है वो है श्रीमद् भगवद गीता, जिसे सर्वशास्त्र शिरोमणि बोला है। इस श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, भगवान ने ये बताया है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। आध्यात्मिक विद्या আসল বিদ্যা, দুনিয়ায় যে আধ্যাত্মিক বিদ্যা শেখানো হয় এই বিদ্যা আসল নয়। শ্রীমদ্ ভগবত गीता যে विद्या वही আসল आध्यात्मिक विद्या है। दुनिया में अलग अलग विद्या है, कोई डॉक्टर बनाने का विद्या है, इंजीनियर बनाने का विद्या है, टीचर बनने का विद्या है, वकील बनने का विद्या है, कोई अकाउंटेंट बनने का विद्या है, तो अलग अलग विद्या है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। দুনিয়ায় যে কলেজে পড়া হয় আলাদা আলাদা বিষয়ের উপরে অধ্যয়ন করা হয়, যেমন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সব আলাদা আলাদা, সেরকম এটা আধ্যাত্মিক বিদ্যা যে এ সম্পূর্ণ আলাদা। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় এই বিদ্যার मुख्य उद्देश्य। तो अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ है आदि माना अंदर और आत्मा माना
आत्मा, तो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है उसे ही अध्यात्म कहते हैं। आध्यात्मिक माने অধি মানে ভেতরে মধ্যে, আর অন্দর মানে অন্দর, আত্মার ভেতরে কি আছে সেই সম্বন্ধে এই আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ে জানা যায় এই আত্মার মধ্যে কি আছে। लेकिन आज हमको आत्मा का ज्ञान तो है ही नहीं, तो आत्मा के अंदर का ज्ञान कैसे होगा? ना हमारे पास आत्मा का ज्ञान है, ना परमात्मा का ज्ञान है। तो आज हमारे पास जो ज्ञान है वो शरीर का ज्ञान है। शरीर को, जो शरीर की इंद्रिया है उससे रिलेटेड जो भी आवश्यकता है, उसको जो भी भोग भोगना है, उसके लिए हम सारे जीवन में माथा मारते रहते हैं। तो हमें शरीर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है नहीं। হ্যাঁ, আমরা যে পড়াশোনা করে এসেছি শরীরের সম্বন্ধে, শরীরকে জানি শরীরের সুখের জন্য, কিন্তু আত্মাকে আমরা জানি না, আত্মাকে আমরা জানি না। এই আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ে আমরা আত্মাকে জানবো, আর আত্মার যে মধ্যে কি কি আছে সেটা আমরা জানতে পারবো। जैसे शरीर को बीमारी आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या तो अच्छा खुराक खाते हैं हम शरीर को बीमारी आने से, या तो हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कसरत करेंगे, व्यायाम करेंगे, या तो शरीर के डॉक्टर के पास जाएंगे बीमारी होने के लिए। लेकिन अगर हमारा मन बीमार हो गया, अगर हमारा मनोबल कमजोर हो गया, आत्मबल कमजोर हो गया, दिमाग हमारा चिंता, भय और स्ट्रेस के अधीन हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए? कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? হ্যাঁ, আমরা শরীরের জন্য, শরীর যখন অসুস্থ হয় তখন আমরা ডাক্তারের কাছে যাই, ডাক্তারের কাছে যাই, ওষুধ খাই। কিন্তু আত্মা যে মন বুদ্ধির যে রোগ, তার জন্য আমরা কার কাছে যাব? কেই ওষুধ দেবে মন বুদ্ধি? आज सबको, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। मन की अलग अलग बीमारियां है, हम लोग बहुत टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, माना बहुत भय रहता है हमें। तो जब ऐसी परिस्थिति है तो हमें उस वक्त जो आत्मा है उसको समझना चाहिए और आत्मा का अभ्यास करना चाहिए। আজ দুনিয়ায় ছোট থেকে বড় সবার মন বুদ্ধি এধার ওধার চলে যাচ্ছে, তাকে আমরা কি করে কন্ট্রোল করবো? কিভাবে সেই মানে আত্মার যখন কন্ট্রোল করবো তবে আমাদের এই আত্মার মানে রোগ থেকে মুক্ত হব, মানে মনের রোগ থেকে আমরা মুক্ত পাবো। এই মনের ডাক্তার কে? आज हम देखते हैं कि है ना, किसी के पास बहुत पैसा है, लाखों करोड़ों रुपया है, लेकिन उसके बावजूद उसका मन अशांत है, उसका मन दुखी है। और किसी के पास बहुत बड़ा शक्तिशाली है, बहुत ताकत है, शरीर से भी बहुत शक्तिशाली है, दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन मन जो है वो दुखी है, अशांत है। तो ऐसे समय हमें आत्मा का और परमात्मा का अभ्यास करने से ही सच्ची सुख शांति मिल सकती है। আজ অনেকের কাছে অনেক পয়সা আছে, কেউ কেউ দেখতে সুন্দর আছে, কিন্তু তাদের কাছে শান্তি নেই। এই শান্তির জন্য আমরা কি করব? तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारा असली परिचय क्या है, मैं कौन हूँ, हमारा असली परिचय क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। তো আমরা এই আত্মার সম্বন্ধে আমরা জানবো আমরা কে, আমাদের পরিচয় কি, আসল পরিচয় কি, সেটাই আমরা জানবো আজকে। तो अगर हमने आपको पूछा आप कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? যদি আপনাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনি কে, আপনার নাম কি, আপনারা তখন কি বলবেন? तो आप, अगर आपको पूछा आप कौन है, तो आप जवाब देंगे, आप अपना नाम बताएंगे ना? या कोई बोलेगा कि मैं तो बंगाली हूँ, किसी को प्रश्न पूछा आप कौन है, वो बोला मैं बिहारी हूँ, किसी को बोला आप कौन है, बोला मैं हिंदू हूँ, किसी को बोला आप कौन है, वो बोला मैं मुसलमान हूँ, किसी को बोला आप कौन है, तो एक ही प्रश्न का जवाब दिया मैं इंजीनियर हूँ, किसी ने बोला मैं वकील हूँ, किसी ने बोला
मैं तो औरत हूँ, किसी ने बोला मैं तो गुड़िया हूँ छोटी, किसी ने बोला मैं तो बुढ़िया हूँ। तो सबने अलग अलग जवाब दे दिया। ये हम कौन है, इस प्रश्न का जवाब सभी ने अलग अलग दे दिया। তো যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার নাম কি, তুমি কে, তখন কেউ নাম বলবে, কেউ যে যে কাজ করছে সেটা বলবে, কেউ বলবে আমি মানে যেটার জায়গার নাম বলবে, যে আমি বিহারি, বিহার নাম অনুসারে তার নাম বলবে। কেউ ডাক্তারি করে তো ডাক্তার বলবে আমি ডাক্তার, কিন্তু আসল পরিচয় কেউ জানে না, নিজের পরিচয় কেউ জানে না বলেই আমাদের আজকে এত দুঃখী আমরা। ये जो हमारा परिचय है, ये परिचय हमारा टेम्पररी है, ये अस्थाई परिचय है, ये सदाकाल का परिचय नहीं है हमारा। तो उसकी वजह से हमें अपना परिचय नहीं होने की वजह से आज हम आत्मा को सही तरीके से पहचान नहीं पा रहे। আমরা যে ওই যে দেহের নাম বলছি বা জায়গার নামে নাম বলছি, এটা আমাদের আসল পরিচয় নয়, আসল পরিচয় আমাদের আলাদা। तो हमारा असल परिचय जो है वो है हम एक आत्मा है। আমাদের আসল পরিচয় হচ্ছে আমি আত্মা, সব সময়ের জন্য আমি আত্মা, ये जो মানে আত্মা। ये जो आपको दिख रहा है चित्र, इसमें ये हड्डी मांस का पुतला दिख रहा है। ये हड्डी मांस का पुतला जो है ये शरीर है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। जब तक इसमें चैतन्य आत्मा प्रवेश नहीं करेगा तब तक ये शरीर कुछ भी काम नहीं कर सकता। এখানে দুটো চিত্র দেখানো হয়েছে, একটা শুধু কঙ্কাল দেখানো হয়েছে আর একটা মানুষের ছবি দেখানো হয়েছে। যখন কঙ্কালকে দেখানো হয়েছে তখন ওর মধ্যে আত্মা নেই, ও মৃত্যু মানে ও কঙ্কাল, ওর মধ্যে কোনো চৈতন্য শক্তি নাই। আর যখনই আত্মা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছে তখন ওই চৈতন্য আত্মা হয়ে যাচ্ছে, মানে কথা বলতে পারছে, হাঁটতে চলতে পারছে। এই দুটো তফাৎ, আত্মা না থাকলে শরীরের কোনো মূল্য নেই। शरीर विनाशी है और आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है। শরীর বিনাশী আর আত্মা অবিনাশী। আত্মা কখনো মরে না, শরীর কিন্তু মরে গেলে আমরা কি করি, জ্বালিয়ে দিই। तो जो आत्मा है वो एक शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण करता है, दूसरा छोड़ता है, तीसरा शरीर धारण करता है। पुनर्जन्म के चक्र में आते हैं आत्मा। আত্মা এক শরীর ছেড়ে আবার একটা শরীর নিয়ে নেয়, আর পুনর্জন্ম মানে আবার জন্ম নেয়। শরীর যখন মরে যায় আত্মা অন্য শরীর ধারণ করে। तो आत्मा जो है उसकी तीन शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। আত্মার তিন শক্তি, মন, বুদ্ধি আর সংস্কার। मन है संकल्प शक्ति, मन में अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं। तो मन ये चंचल है, मन अस्थिर है और मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। মন চঞ্চল, মানে এদিক ওদিক চলে যায়, মনকে শান্ত করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। मन में अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। আমাদের মনে খারাপ সংকল্প, খারাপ ভাবনাও আসে আর ভালো ভাবনাও আসে। मन में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, निगेटिव थॉट्स भी आते हैं। মনের মধ্যে ভালো সংকল্প আসে, ভালো জিনিসও আসে, আবার খারাপ জিনিসও মানে ভাবনা আসে। तो मन में जो विचार आता है उसके बाद जो बुद्धि है, ये बुद्धि निर्णय लेती है कि ये काम करना है या नहीं करना है। बुद्धि है निर्णय शक्ति। মনের মধ্যে তো অনেক সংকল্প মানে নেগেটিভ পজিটিভ মানে চিন্তা ভাবনা আসে, তার বিচার বুদ্ধি করে কোন কাজটা করবে, সে কোনটা সঠিক এটা বুদ্ধি বিচার করবে। और जो मन ने जो विचार किया, बुद्धि ने निर्णय लिया, उसके बाद हमारे वाचा में आया, फिर कर्म में आया। तो हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा अच्छा संस्कार होता है आत्मा के ऊपर, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो बुरा संस्कार होता है। আমাদের মনের মধ্যে যে খারাপ ভালো দুটোই আসে, তার মধ্যে যেটা সঠিক, যেটা জানি বিচার করি, সেটাকেই বলা হয় সংস্কার, স্বভাব। तो आत्मा जो है जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो उसके साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार भी जाते हैं साथ में।
আমরা যখন আত্মা একটা শরীর ছেড়ে দিয়ে আর একটা শরীর ধারণ করি তখন সঙ্গে এই সংস্কার চলে যায়। আমরা ভালো কাজ করলেও সেই সংস্কার যাবে, খারাপ কাজ করলেও সেই সংস্কারটাই যাবে। तो आज छोटा बच्चा, कोई 5 साल का बच्चा है, उसके सामने पहली बार तबला अगर आ गया और उसने तबला बजाना शुरू कर दिया और इतना अच्छा उससे ताल निकल रहा है, उससे संगीत निकल रहा है, तो जो देखने वाले वो हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम 20 साल से रियाज कर रहे हैं लेकिन इतना अच्छा तबला हमने आज तक नहीं बजाया। तो ये बच्चे के अंदर ये संस्कार कैसे आया? तो पिछले जन्म में उसके आत्मा के ऊपर जो संस्कार था वो नया जन्म लेने के बावजूद ये फिर से संस्कार ट्रांसफर हो जाता है। আজ এখনকার দুনিয়ায় কোনো ছোট বাচ্চাও এমন তবলা বাজাতে শিখে যায় কি 20-20 বছর ধরেও যে প্র্যাকটিস করে তবলা বাজানো, সেও এরকম সুন্দর বাজাতে পারে না। তো এই সংস্কার এটা কোথা থেকে এলো? যে ওই ছোট 5 বছরের বাচ্চা 20 বছর ধরে যে প্র্যাকটিস করছে সে পারে না, অথচ 5 বছরের বাচ্চাটা পারে। ये आत्मा का ध्यान कैसे करना है और आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। আত্মা মানে আত্মা আমাদের শরীরে কোথায় আছে সেই জ্ঞানটা নেওয়া আমাদের জরুরি, মানে দরকার। तो आत्मा जो है ये भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे रहती है। আত্মা আমাদের ভুকুটির মাঝখানে, যেখানে আমরা টিপ করি, পুরুষরা টিকা লাগায়, ওই জায়গায় আত্মা থাকে। जिसकी यादगार में भारत की कन्या माता यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। আমরা এই জন্যই টিপ পরি, ভুকুটির মাঝখানে টিপ পরি, আর পুরুষরা টিকা লাগায়, মানে লম্বা করে টিকা লাগায় না পুরুষ যারা, আর আমরা মাতারা কি করি, কপালে টিপ পরি। तो द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब पता चला कि मनुष्य शरीर का भान में ज्यादा आ रहा है, शरीर के इंद्रियों के भान में ज्यादा आ रहा है, तो आत्मा का याद रहे इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरू हो गई। দাপর যুগ থেকে যখন মুনি ঋষিরা বুঝতে পারেন যে আমরা মানে আত্মাকে ভুলে গেছি, সে তার মনে রাখার জন্য এই টিকা পরার ব্যবস্থা করেছে মুনি ঋষিরা দাপর যুগ থেকে। लेकिन आज हम इस बात को भूल गए कि यहाँ पे आत्मा रहती है करके। আজ আমরা ভুলে গেছি যে এই কপালে যে টিপ পরে ওই জায়গায় আমাদের আত্মা থাকে। तो आत्मा ये बीज है और शरीर ये वृक्ष है। আত্মা বীজ আর শরীর গাছ, গাছের বীজ যেমন মাটির নিচে থাকে সেরকম আমাদের ভুকুটির মাঝখানে আত্মা বলে যে জিনিস সেটা থাকে, আর এই শরীরটা হচ্ছে যে গাছ। যেমন ডালপালা যেমন আছে না, সেরকম আমাদের হাত পা এরকম, এটা হচ্ছে যে গাছ, আর বীজ হচ্ছে আত্মা। तो वृक्ष को अगर पानी देना है तो पानी कहाँ डालेंगे? टहनियों को पानी डालेंगे, पत्तों को पानी डालेंगे या तने को पानी डालेंगे? कहाँ पानी डालेंगे? ওই যে গাছকে যদি আমরা জল দিই তো গাছের পাতায় ডালে দিলে কি সে গাছের গোড়ায় জলটা যায়, বীজে যায়? কোথায় দেবো আমরা গাছের জলটা? যখন গাছে জল দেবো ভাবি জলটা পাতায় দিলে নিচে যাবে, সতেজ থাকবে না বীজের যেখানে মাটির নিচে আছে বীজে দিলে পরে সে গাছটা সতেজ থাকবে। तो पानी तो जड़ को या बीज को देने से सारे वृक्ष को पानी मिल जाएगा। হ্যাঁ, বীজের মধ্যে যদি আমরা গাছের গোড়ায় জল দিই তাহলে পুরো গাছটা সতেজ থাকবে, পুরো জল পেয়ে যাবে। तो आज हमारे अंदर सुख शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हम आत्मा को भूल गए। আজ আমাদের মধ্যে সুখ শান্তি কেন নেই? কারণ আমরা যে মূল বীজ আত্মা সেটাকেই ভুলে গেছি, और हम शरीर का इंद्रियों में फंस गए। আর আমরা এই শরীর যে ইন্দ্রিয় আছে সেই শরীরের মধ্যেই ফেসে গেছি, আর আমরা শরীরকে নিয়ে ভাবতে শুরু করি, আত্মাকে নিয়ে ভাবিই না। 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है और उसके ऊपर यहाँ पे ये आत्मा राजा है, ये राजा बैठा हुआ है। 5 জ্ঞানেন্দ্রিয় আর 5 কর্মেন্দ্রিয়, মানে চোখ, কান, নাক, ত্বক, এই 5 জ্ঞানেন্দ্রিয় আর 5 হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয়। तो हमारा बुद्धि जो है उसका कंसंट्रेशन इंद्रियों में ज्यादा है और
आत्मा को हम आज की तारीख में याद ही नहीं करते हैं। আমাদের যে মন বুদ্ধি ও শরীরের মধ্যেই চলে যায়, সবসময় শরীরকেই সাজায়, শরীরের মধ্যে চলে যায়। আত্মা যে কপালে ভুকুটির মাঝখানে যে আত্মা থাকে, সেখানে আমরা আত্মাকে ভাবিই না, সেই জন্য আমরা দুঃখী। जैसे जैसे ये मोटर गाड़ी दिखाई है, ये मोटर गाड़ी का ड्राइवर जो है उसका भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है, वैसे आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। এখানে যে গাড়ির ছবি দেখানো হয়েছে, তো যে ড্রাইভার বসে আছে, ড্রাইভারের খাবার আলাদা আর গাড়ির খাবার কিন্তু আলাদা। तो जो शरीर का भोजन है वो तो रोटी सब्जी दाल चावल चाहिए, उसके लिए हम सवेरे से लेकर रात तक माथा मारते हैं पेट के लिए, और अपने जो देह के संबंधी है उनका पालन पोषण करने के लिए हम दिन रात माथा मारते हैं, रात को सो जाते हैं, तब भी हम शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा हमारी भटकती रहती है, सपने आते हैं। আমরা যে শরীরকে নিয়ে সকাল থেকে সারাদিন কিন্তু শরীরকে নিয়েই ভাবতে থাকি, শরীর যে আত্মীয় স্বজন তাদের নিয়েই ভাবতে থাকি, কিন্তু আমাদের মন যে আত্মা তাকে আমরা খাবার দিই না, সেই জন্য মানে এধার ওধার যেতে থাকে, মন দৌড়াতে থাকে। 24 घंटे में हम 1 घंटा भी आत्मा का ध्यान करने के लिए और मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए नहीं देते हैं। 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা 1 ঘন্টাও কিন্তু মনের জন্য বা আত্মার জন্য আত্মাকে ধ্যান করিনি, মনে ইয়াদ করিনি, স্মরণ করিনি, শরীরকেই সারাক্ষণ স্মরণ করি। जैसे मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज होती है यूज करने से, वैसे आत्मा अनेक जन्म लेते लेते इंद्रियों का भोग भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। যেমন মোবাইলে আর কথা বলার পরে কি আত্মা মোবাইলের ব্যাটারি শেষ হয়ে যায়, সেরকম আমাদের মন বুদ্ধি রূপী যে আত্মা তারও পাওয়ার কোনো জন্ম নিয়ে নিয়ে অনেকবার জন্ম নিয়ে নিয়ে আমাদের আত্মার পাওয়ার কমে যায়। आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज क्यों होती है? क्योंकि मन और बुद्धि में 5 विकार प्रवेश कर देते हैं। আত্মার আমাদের কমজে মানে জোর আত্মার মধ্যে পাওয়ার কেন কমে যায় না, মন বুদ্ধি আমাদের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চলে যায়। जैसे छोटा बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, किशोर अवस्था में चला जाता है, फिर जवानी में आ जाता है और फिर बुढ़ापा आ जाता है, अलग अलग बीमारी से परेशान हो जाता है व्यक्ति, तो 4 अवस्थाओं से गुजरता है, वैसे आत्मा भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान। যেমন ছোট একটা বাচ্চা ছোট থাকে, তারপরে জোয়ান হয়, তারপরে মানে কিশোর অবস্থা, জোয়ান হয়, তারপরে বৃদ্ধ হয়, মানে 4টে অবস্থা থাকে। সেরকম আমাদের আত্মা জন্ম নেওয়ার পরে এরকম 4টে অবস্থায় থাকে। तो आत्मा अनेक जन्म लेते लेते 5 विकारों के अधीन हो जाती है। 5 विकार आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। আমাদের অনেক জন্ম নিয়ে নিয়ে কি করে আমাদের 5 বিকার আমাদের মধ্যে চলে আসে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার। तो ये 5 विकार जो है, ये 5 चोर है, ये 5 राक्षस है, इसने आत्मा को और मन बुद्धि को पूरी तरीके से ग्रस लिया है। আমাদের যে 5 বিকার আছে, সেই 5 বিকার আমাদের মন বুদ্ধিকে কেড়ে নিয়েছে। চোর মানে মানে ও বশীভূত হয়ে গেছে। तो काम का अर्थ है कामना, कामना माना इच्छा, কাম का अर्थ হচ্ছে কামনা, ইচ্ছা। और कामनाओं में सबसे प्रबल कामना कौन सी है? কামনার মধ্যে সবথেকে বেশি কামনা কি? वो है विषय वासना, सेक्स, लस्ट। বিষয় বাসনা। तो आज जो काम विकार है वो मुखिया है, और जो बाकी के जो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। এই 5 বিকারের মধ্যে কাম বিকার হচ্ছে সবথেকে মুখ্য। একে যদি তারাই ছোট ছোট যে বিকার ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার এরাও চলে যাবে। तो काम विकार को अगर कंट्रोल में कर लिया, अगर उसको वश में कर लिया, तो ये बाकी के 4 विकार भी वश में आ जाएंगे, और उसकी वजह से हमारी आत्मा जो है वो शक्तिशाली हो जाएगी।
আমাদের যদি কাম বিকারকে আমরা বশ করতে পারি তাহলে আর যে 5 বিকার 4 বিকার ও এমনিতেই চলে যাবে। মুখ্য যে কাম বিকার তাকেই বশ করতে হবে আমাদের। आत्मा जब पहली बार जन्म लेती है तो आत्मा के अंदर 100%, 100% आनंद, 100% प्रेम, 100% सुख, 100% शांति, 100% पवित्रता, 100% ज्ञान होता है। लेकिन अनेक जन्म लेते लेते आत्मा के ये शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम ये कम कम होता जाता है। আত্মা যখন প্রথম জন্ম নেয় তখন 100% 100% সুখ শান্তি পবিত্রতা সবকিছু থাকে। জন্ম নিতে নিতে আত্মার পাওয়ার কমে যায়। तो आज हमने देखेंगे कि घर के अंदर भी किसी का शांति से और सुख से सब लोग नहीं रहते, सभी का आपस में झगड़ा हो रहा है। जाति जाति में भी झगड़ा हो रहा है, समाज में भी झगड़ा हो रहा है, राज्यों में भी झगड़ा हो रहा है, देशों में भी झगड़ा हो रहा है। सब जगह अशांति हिंसा का वातावरण है। আজ ঘরে ঘরে লড়াই ঝগড়া, এক জাতি অন্য জাতিকে সহ্য করতে পারে না, এক দেশ অন্য দেশকে সহ্য করতে পারে না। তো এই যে এক দেশ অন্য দেশের সঙ্গে লড়াই ঝগড়া হচ্ছে এখন। क्योंकि इसका मूल कारण है कि ये काम, क्रोध और लोभ ये तीनों विकार मनुष्य के अंदर पूरी तरीके से प्रवेश कर चुके हैं। তার কারণ হচ্ছে কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার এই বিকার পুরো আমাদের ওই গ্রাস করে নিয়েছে। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन ये वैरिणम। ये काम और क्रोध ये महापाप कराते हैं, इनको तू शत्रु समझ, इनको तू दुश्मन समझ। কাম আর ক্রোধ এ মহাশত্রু, একে সবাইকে শত্রু ভাবতে হবে। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ये काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। ये काम क्रोध और लोभ ये तीन ही नरकेर दरजा खुले। लेकिन आज जो भारत में भारतवासी है, जो भी मनुष्य है, वो समझता है कि काम विकार का भोग भोगना ही परमानंद है, विषय वासना में लिप्त रहना ही परमानंद है। आज भारतवासी भावे कि काम विकार भोग कराई श्रेष्ठ है, विकार भोगाई श्रेष्ठ। उसकी वजह से ये सारी दुनिया आज ये पांचों विकारों की आग में जल रही है। তার জন্যই এই সারা দুনিয়া এই বিকারের জন্যই সারা দুনিয়া জ্বলছে। ये जो आपको दुनिया जो है ये सारी ये 4 युग में बटी हुई है। 4 युग कौन से आपको पता है? এই 4 যুগে দুনিয়া 4 যুগে ভাগ করা হয়েছে। কি জানেন? कोई बताएगा 4 युग कौन से? কেউ বলবে 4 যুগ সম্বন্ধে? কোন 4টে যুগ? अभी कौन सा युग चल रहा है? हाँ? सत्य त्रेता द्वापर कलयुग। तो अभी कलयुग में भी घोर पापी कलयुग चल रहा है। अभी ये जो चित्र आपको दिख रहा है स्वस्तिक, अनुष्ठान और पूजा में स्वस्तिक का चित्र निकालते हैं। ये स्वस्तिक में जो 4 खाने हैं ये सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग दिखाए हुए हैं यहाँ पे। এখানে যে চিত্র দেখানো হয়েছে, ছবি দেখানো হয়েছে না 4টে যুগে। তো যখনই আমরা কোনো শুভ কাজ করি তো এই চিত্র মানে এই ছবি এঁকে আমরা পুজো করি সত্য ত্রেতা দাপর কলিযুগকে। तो सतयुग और त्रेतायुग ये दोनों युग जो है इसमें देवी देवताओं का राज्य था, सनातन धर्म था, एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। সত্য আর ত্রেতা যুগ আমরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল। सतयुग और त्रेता युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, এই সত্য যুগ আর ত্রেতা যুগে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল, राम राज्य था। রাম রাজ্য ছিল। और सतयुग और त्रेता युग में सुख ही सुख था, शांति ही शांति थी, সত্য আর ত্রেতা যুগে সুখ ছিল শান্তি ছিল, स्वर्ग की दुनिया थी। ও স্বর্গের দুনিয়া ছিল। कोई भी पाप नहीं था, कोई भी चोरी चकारी नहीं थी, कोई भी व्यभिचार नहीं था और कोई भी बीमारी रोग नहीं था। কোনো পাপ ছিল না, কোনো রোগ ছিল না।
कोई चोरी चकारी नहीं, চুরি টুরি কেউ করতে হতো না, और कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं थी, কোনো রোগ ছিল না সত্য তেতায়। क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में आत्मा का भान था। কেননা সত্য আর তেতা যুগে আমরা মানে আত্মাকেই ভাবতাম, শরীরকে ভাবতাম না। और 5 विकार नहीं थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। এই 5 শরীরকে যেহেতু আমরা ভাবিনি, তো আমাদের 5 বিকারও ছিল না, কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার আমাদের তখন ছিল না, কারণ আত্মাকেই আমরা ভাবতাম। लेकिन द्वापर युग से अनेक धर्म स्थापन होना चालू हो गया। इस्लाम, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, अलग अलग धर्म स्थापन होना चालू हो गया द्वापर युग और कलयुग में। দাপর যুগে যখন আসে তো বিভিন্ন ধর্ম চলে আসে, মুসলিম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম সব যখন চলে আসে তখনই আমাদের দুঃখ অশান্তি শুরু হয়। तो द्वापर युग और कलयुग में ये नरक की दुनिया है। यहाँ दुख, अशांति, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पाप, हिंसा का साम्राज्य है। দাপর যুগে আমাদের দুঃখের দুনিয়া শুরু হয়, পাপের দুনিয়া শুরু হয়, তখনই আমরা পাপ কর্ম করতে থাকি। तो द्वापर युग और कलयुग में शरीर का भान होने की वजह से आत्मा को भूल गए और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन 5 विकारों में फंस जाते हैं। আমরা আত্মাকে দাপর যুগ থেকে আমরা আত্মাকে ভুলে যাই আর এই শরীরকে ভাবতে থাকি, তো এই কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকারের মধ্যে আমরা ডুবে যাই। कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग। कलह क्लेश माना झगड़ा टंटा। কলিযুগের মানে হচ্ছে ঝগড়ার দুনিয়া, ঝগড়ার যুগ। तो जैसे दिन के बाद रात होती है और रात के बाद फिर से दिन होता है, वैसे ये कलयुग रूपी रात्रि है। যেমন দিনকে বাদ রাত হয়, রাতের পরে দিন আসে, সেরকম এই কলিযুগ হচ্ছে রাত। तो कलयुग रूपी रात्रि है। तो जब कलयुग में पाप अति में बढ़ जाते हैं, दुख अशांति अति में पड़ जाते हैं, तब फिर से सतयुग स्वर्ग स्थापन करते हैं भगवान आके। কলিযুগে যখন এত পাপ অত্যাচার বেড়ে যায় তখন ভগবান এসে আবার সত্যযুগ স্থাপন করে। तो कलयुग है रात्रि और सतयुग है दिन। কলিযুগ হচ্ছে রাত আর সত্যযুগ হচ্ছে দিন। कलयुग और सतयुग के बीच में जो 100 साल का समय है उसे संगम युग कहते हैं। কলিযুগ আর সত্যযুগের মাঝখানে 100 বছর থাকে, তাকে বলা হয় সঙ্গম যুগ। जैसे जल चक्र है वो रिपीट होता रहता है, वैसे ये सृष्टि का जो चक्र है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये भी फिर से एज इट इज रिपीट होता रहता है। যেমন জল চক্র হয় সেরকম সত্য তেতা দাপর কলিযুগ যাওয়ার পরে আবার সত্য তেতা দাপর কলিযুগ, এরকম রিপিট মানে বারবার হয়। तो जो 100 साल का संगम युग है तब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। তো ওই 100 বছরের জন্য পরমপিতা পরমাত্মা এই সৃষ্টিতে আসেন। और जब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो हमें वो आत्मा का ज्ञान देते हैं। যখন পরমপিতা পরমাত্মা এই সৃষ্টিতে আসেন এসে আমাদের আত্মার জ্ঞান দেন। तो परमात्मा कौन है और परमात्मा कहाँ के रहने वाले हैं? পরমাত্মা কে আর কোথায় থাকেন? तो परम माना श्रेष्ठ और आत्मा माना आत्मा। तो आत्माओं में जो सर्वश्रेष्ठ है वो परमात्मा है। পরম মানে শ্রেষ্ঠ আর আত্মা মানে আত্মা। তো পরমাত্মা ও শ্রেষ্ঠ আত্মা कौन है, কে কোথায় থাকেন? जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे सर्व आत्माओं का भी पिता है, उसे बोलते हैं परम पिता परमात्मा शिव। যেমন আমাদের শরীরকে জন্ম দেওয়ার জন্য পিতা থাকেন, সেরকম আমাদের আত্মার জন্য আত্মারও তো পিতা আছেন, কে পরম পিতা পরমাত্মা শিব। जो आत्मा है, आत्मा का जो पिता है वो एक ही है, लेकिन शरीर के पिता अनेक जन्म लेने से बदलते रहते हैं। আত্মার যে পিতা বাপ ও একজনই, আর শরীর যখন আমরা অন্যান্য শরীর নিচ্ছি তখন আলাদা আলাদা বাপ হচ্ছে জন্ম দিচ্ছে, আলাদা আলাদা শরীরের জন্ম দিচ্ছে। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्धी हो, किसी भी धर्म का हो, वो सभी आत्मा है और सबका
जो पिता है, सबका बाप है, वो एक ही है। সব ধর্মেরই আত্মা আছে, সব ধর্মের মানুষের মধ্যে আত্মা আছে, ধর্ম আলাদা কিন্তু আত্মা একই। সবার মধ্যে যে আত্মা আছে সে একই, ওর কোনো ধর্ম নেই, আত্মার কোনো ধর্ম নেই। हाँ, और सभी धर्मों का आत्मा का पिता भी एक ही है, परमात्मा। সব ধর্মের পিতা একই, परम पिता परमात्मा। मुस्लिम लोग उसे अल्लाह या खुदा कहते हैं, हिंदू लोग उसको शिव कहते हैं और क्रिश्चियन लोग उसको गॉड करके पुकारते हैं। हिंदू लोग के शंकर महादेव बोलते बोले और मुसलमानरा बोले अल्लाह, क्रिश्चियनरा बोले गॉड, ईश्वर। तो सबने उसका नाम अलग अलग दे दिया है, लेकिन वो परमात्मा शिव एक ही है, सारी सृष्टि का पिता है। सब धर्म किंतु नाम अलग अलग दिए दिए किंतु एकजनई भगवान अर्थात गॉड। ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी है, मनुष्य लोक, साकार मनुष्य लोक। यहाँ पे हम सारे मनुष्य रहते हैं, प्राणी सब लोग रहते हैं। ये पृथ्वी के ऊपर है सूरज चांद सितारे, और उसके ऊपर जो धाम है उसे परम धाम या ब्रह्मलोक बोलते हैं। वहाँ परमात्मा रहने वाले हैं। ওখানে যে দেখানো হয়েছে যে সবার উপরে যে ঝাড়ের মতো আছে, ওইখানে সবার উপরে পরমপিতা পরমাত্মা থাকেন। तो परमात्मा परम धाम के रहने वाले, ब्रह्मलोक के रहने वाले। परमात्मा जे ब्रह्मलोक परम धामे থাকেন। तो दुनिया में जब पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ती जा रही है, तब परमात्मा को इस सृष्टि पे आके पाप भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताइए। परम पिता परमात्मा जब ये सृष्टिते आसेन तो उन्हें ऐसे ये पाप कर्म के भस्म करबेन कि ना। जब कोई मकान होता है और वो मकान पुराना हो जाता है, टूटा फूटा हो जाता है, तो घर का मालिक क्या करता है, रिपेयरिंग करता है। যখন আমাদের এই কোনো ঘর ভেঙে যায় তখন কি করে, আমাদের ঘরকে সারাই করে না, সেরকম পরম পিতা परमात्मा सृष्टिते आसेन। तो वैसे ये विश्व एक मकान है, और ये विश्व रूपी ये जो मकान है, ये मकान, इसमें दुख, अशांति, पाप, हिंसा बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे समय परमात्मा इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो जाते कलयुग के अंत में। এই সৃষ্টিতে যখন দুঃখ অশান্তি বেড়ে যায়, বেড়ে গেছে এখন, তো এখন পরমপিতা পরমাত্মা এই সৃষ্টিতে এসেছেন এই দুঃখ অশান্তি থেকে আমাদের সুখের দুনিয়া অর্থাৎ শান্তির দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। द्वापर युग से दुनिया में जब दुख, अशांति, पाप बढ़ते चले गए, तो अनेक अनेक संत महात्मे आए। দ্বাপর যুগ থেকে যখন আমাদের দুঃখ শুরু হয় তখন অনেক সাধু সন্ন্যাসী আর আসেন এই সৃষ্টিতে। तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, स्वामी विवेकानंद आए, रामकृष्ण परमहंस आए, संत ज्ञानेश्वर आए, तुकाराम आए, गुरु नानक आए, जीसस क्राइस्ट आए, उसके बाद गौतम बुद्ध आए, सभी प्रॉफिट मोहम्मद आए, अलग अलग धर्म पिता, अलग अलग संत महात्मा आए। उन्होंने इस सृष्टि रूपी मकान में रिपेयरिंग किया टाइम टू टाइम, लेकिन फिर उसके बावजूद ये मकान और ही टूटा फूटा बढ़ता चला गया। इसके रिपेयरिंग करने के बावजूद ये मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। দাপর যুগ থেকে ধর্মপিতা মোহাম্মদ, বৌদ্ধ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, অনেক মনীষী, সাধু সন্ন্যাসী এই সৃষ্টিতে এসেছেন, কিন্তু ওরা রিপেয়ারিং করেছেন এসে। लेकिन ये सृष्टि रूपी मकान को वो नया नहीं बना पाए। তো এই সৃষ্টির যে সৃষ্টিরূপী বাড়ি ঘর এটাকে ভাঙতে পারেনি। तो मकान का मालिक क्या करता है, जब मकान ज्यादा ही टूटा फूटा हो जाता है तो पुराना मकान तोड़ देता है और नया मकान बांध के तैयार करता है। যখন কোনো ঘর একেবারেই মানে জর্জরিত ভেঙে যায় তখন কি করে, বাপ এসে ওই ঘরকে ভেঙে দিয়ে নতুন ঘর বানায় না। तो परमात्मा जो ये सारी सृष्टि का मालिक है, विश्व का पिता है, वो भी इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में आके नई दुनिया सतयुग स्थापन करने का कार्य शुरू करता है। তো এই ঘর যখন ভেঙে দিয়ে নতুন ঘর পরমপিতা পরমাত্মা সৃষ্টিতে এসে এই নতুন ঘর বানাচ্ছেন। तो जो परमात्मा शिव है
वो निराकार ज्योति स्वरूप है। परमात्मा शिव उन्हीं निराकार, কোনো आकार नहीं, बिंदु ज्योति स्वरूप। बिंदु ज्योति स्वरूप। तो निराकार ज्योति स्वरूप जो है वो कलयुग के अंत में अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। তো এই সৃষ্টিতে পরমপিতা পরমাত্মা অতি সাধারণ মনুষ্য শরীরে আসেন, এই জন্য গীতায় বলা হয় অবজানন্তি মামুড়া मानुषिम तन्माश्रितम। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो त्रिदेव त्रिमूर्ति के द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश। परमपिता परमात्मा যখন এই সৃষ্টিতে আসেন তো তিন দেবতার আধার নাই, কার শঙ্কর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শঙ্কর। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন, শঙ্করের দ্বারা পুরানো পরম্পরা, পুরানো যে জিনিসগুলো যেগুলো বিনাশ করে, আর বিষ্ণুর দ্বারা স্থাপনা করেন দৈবিক গুণের স্থাপনা। तो अभी सब धर्म वाले आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो जब मनुष्य आपस में खूनी नाहक खेल खेलता है, आपस में गृहयुद्ध छिड़ जाता है सारे धर्मों का, उस समय परमात्मा आके शिव शंकर भोलेनाथ द्वारा इन अलग अनेक धर्मों का विनाश करते हैं और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। তো এই দুনিয়া এখন কলিযুগে যখন লড়াই ঝগড়া হয় তখন পরমপিতা পরমাত্মা এই সৃষ্টিতে এসে সব ধর্মের বিনাশ করে এক সত্য সনাতন ধর্ম স্থাপনা করছেন। तो हम मंदिर में जब जाते हैं तो हम मंदिर में वहां पे शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग के सामने माथा टेकते हैं। तो भारतवासी जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों को मानते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में अगर आप जाएंगे तो शिवलिंग का ऐसे बनाया हुआ है और आप उसके सामने माथा टेकते हैं। ये शिवलिंग का ऐसा आकार क्यों बनाया? बाकी जितना भी हिंदुओं के देवी देवता है 33 करोड़ देवी देवता, उनको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा है। दुर्गा माता है, सरस्वती माता है, संतोषी माता है, अनेक अनेक देवता है, इंद्र देवता है, तो सभी को हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा बनाया। তো আমাদের लेकिन शिवलिंग को ऐसा क्यों बनाया? कभी किसी ने सोचा है? আমরা মন্দিরে গিয়ে শিবের মন্দিরে গিয়ে দেখি শিবের পুজো করে জ্যোতির্লিঙ্গকে, সেই জন্য তার ইয়াদগারে মানে স্মরণ করার জন্য 12 জ্যোতির্লিঙ্গ 12 শিবলিঙ্গ বানানো হয়। তো অন্য যে দেবী দেবতা বানিয়ে পুজো করা হয়, তো এর শুধু লিঙ্গই কেন পুজো হয় আর অন্য দেবী দেবতার মূর্তির পুজো হয় কেন? তার কারণ কি? परमात्मा शिव जो है वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। परमात्मा जो शिव उन्हीं निराकार ज्योति लाइट যেটাকে বলা হয়। तो उसकी पूजा कैसे करे? तो भक्तों ने उसको बड़ा आकार लिंग के रूप में दे दिया। তো তা কি করে পুজো হবে? তো ভক্ত কি করে, এই যার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে ওনার ভক্তরা ও পুজো করার জন্য সুবিধার জন্য লিঙ্গ বানিয়ে পুজো করেন। ज्योति स्वरूप है तो ज्योति को बड़ा आकार दे दिया। জ্যোতি স্বরূপ জ্যোতির মতো তার পুজো সুবিধার জন্য বড় লিঙ্গ বানিয়ে পুজো করে, আর হাত পা কান নাক কিছুই থাকে না, যেহেতু উনি জ্যোতি স্বরূপ। तो शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव है निराकार, वो परम धाम का रहने वाला है, ऊपर वाला है। वो कलयुग के अंत में एक ही बार जब दुनिया में अशांति पाप बढ़ जाते हैं तो एक ही बार प्रवेश करता है किसी साधारण मनुष्य शरीर में। जिस शरीर में प्रवेश करता है वो है शंकर। শিব আলাদা আর শঙ্কর আলাদা। শিব নিরাকার, উনি সবসময় পরম ধামে থাকেন, ওপরে থাকেন, আর এই সৃষ্টিতে যার মধ্যে প্রবেশ করেন উনি হচ্ছেন শঙ্কর। तो शिव जो है वो अजन्मा है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, वो माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन हम सभी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं, पाप पुण्य के फेरे में आते हैं और सुख दुख के फेरे में आते हैं। শিব এই সৃষ্টিতে যখন আসেন উনি কোনো সুখ দুঃখ ভোগ করে না আর গর্ভে জন্ম নেয় না। আমরা কি করি? আমরা গর্ভে জন্ম নিই, সুখ দুঃখ ভোগ করি। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि मेरा दिव्य जन्म है। भगवान कहते हैं मेरा दिव्य जन्म है, मैं किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता हूँ
इसलिए भगवत गीता में बोला है प्रवेष्टुम। শিব এই সৃষ্টিতে যখন আসেন তো দিব্য জন্ম নেন, প্রবেশ করেন। এই জন্য গীতায় আছে প্রবেষ্টুম, আমি প্রবেশ করে কথা বলি, কারণ গর্ভে আমি জন্ম নিই না। तो जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो है शंकर। তো যার মধ্যে প্রবেশ করেন ওনার নাম হচ্ছে শঙ্কর। तो शिव है निर्गुण निराकार और शंकर है सगुण साकार। শিব হচ্ছে নির্গুণ নিরাকার আর শঙ্কর হচ্ছে সগুণ সাকার। आपने देखा है कि शंकर की जटा में से गंगा निकल रही है, तो ये गंगा निकल रही है तो हम समझते हैं ये पानी की गंगा है। শিবের জটায় যে দেখানো হয়েছে যে গঙ্গা বেরিয়ে আসছে, সবাই আমরা ভাবি কি জল বেরিয়ে আসে, গঙ্গার জল শিবের জটা থেকে বেরিয়ে আসছে। तो सारी दुनिया वाले, भारत वाले हजारों सालों से गंगा में स्नान कर रहे, लेकिन क्या किसी के पाप धुल गए या दुनिया और ही पापी होती जा रही है? তো গঙ্গা জলে তো সারা দুনিয়ার লোকই গঙ্গা জলে স্নান করে, তো পাপ ধুয়ে গেছে কি না আরো পাপ বেড়েই যাচ্ছে। तो दुनिया में पाप तो बढ़ते चले जा रहे। तो शंकर की जटा पे जो गंगा दिखाई है, तो चित्रकार अपनी चित्रकारिता में अपनी भाव भंगिमा व्यक्त कर देते हैं। তো চিত্রকার কি করে দেখাবে এই যে জল বেরিয়ে আসছে, তো ওর ভাব মানে চিহ্ন রেখেছে জানার বোঝানোর জন্য ওই জল বেরিয়ে আসে। কি জল সেটা কি? जैसे जल बहता है वैसे ज्ञान भी बहता है, इसलिए ज्ञान गंगा को पानी की गंगा के रूप में दिखा दिया। যেমন জল বয়ে যায় সেরকম এই গঙ্গা বয়ে যায়, এই জ্ঞানও বয়ে যায়। तो शिव जो है वो ज्ञान का सागर है, वो अखूट ज्ञान का भंडार है। শিব জ্ঞান का भंडार, ज्ञानेर भंडार और अकूट शक्ति, शक्ति भंडार, ज्योति। तो परमात्मा शिव के अंदर सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान है। পরমাত্মার মধ্যে সৃষ্টির আদি মানে আগের মাঝখানে আর শেষের মানে জ্ঞান আছে। लेकिन दूसरा कोई भी संत महात्मा, कोई भी दुनिया में जितने भी अनेक धर्म पिता है, गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, किसी के अंदर सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान नहीं है। কিন্তু যে ধর্মপিতা মোহাম্মদ, বুদ্ধ, কোন সন্ত পুরুষ তার মধ্যে এই আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান নেই। तो सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान एक शिव शंकर भोलेनाथ में है। তো সৃষ্টির আদি মধ্য আর অন্তের যে জ্ঞান এই শিব শঙ্কর ভোলেনাথের মধ্যেই আছে। इसलिए उनकी बुद्धि रूपी जटा से ज्ञान की गंगा निकल रही है, ऐसा दिखाते हैं। এই জন্য श्रीमद् भगवत गीता में बोला है इंद्रियानी परान्याहु। श्रीमद् गीता में भगवत गीता में बोला है इंद्रियानी परान ना हो। इंद्रिया बड़ी प्रबल है, इंद्रिया बड़ी प्रबल है। इंद्रियोभ्य परम मनः, इंद्रिय परम मनः, इंद्रियों से मन प्रबल है। इंद्रिय থেকেও মন প্রবল। मनदस्तु परा बुद्धि, মনস্তু পরাবুদ্ধি, मन से भी बुद्धि प्रबल है। মন থেকেও বুদ্ধি বড়। और बुद्धि से भी प्रबल है बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ। और बुद्धि থেকেও বড় কে? बुद्धिमान उनकी बुद्धि भगवान परम पिता परमात्मा। इसीलिए चित्रकार ने जैसे परमात्मा विशाल बुद्धि वाला है, बुद्धिमान है, तो चित्रकार ने उसको बड़ी जटाओं के रूप में दिखा दिया। এই জন্য যারা চিত্র বানিয়েছেন তারা বড় করে দেখানোর জন্য জটা দেখিয়ে যে ওনার মধ্যে এত জ্ঞান আছে। तो बोलते शिव शंकर भोलेनाथ ने जब तीसरा नेत्र खोला तब सारी दुनिया में विनाश हो गया, प्रलय हो गया। তো ওই জন্য বলা হয় কি যখন শঙ্করের तीसरा नेत्र কপালে যে দেখানো হয়েছে সেটা খুলে তো সারা দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যায়। तो ये जो तीसरा नेत्र है ये शिव नेत्र है, ज्ञान नेत्र है। কপালে যে শঙ্করের तीसरा नेत्र দেখানো হয় ও জ্ঞান নেত্র ও শিব নেত্র, মানে শিবের চোখ ওটা। আমরা এটা শঙ্কর দুজনের চোখ ও শিব जो कपाले देखा जाती है शिवेर चोख। तो दिखाते हैं कि शंकर के गले में सर्प लटके हुए हैं। तो शंकर गलाय देखाना है साप। तो सर्प में विष रहता है, तो सापेर मध्य तो विष থাকে।
तो ये जो विष है ये 5 विकारों का विष है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। এই যে বিষ সাপকে দেখানো হয়েছে, তো এই সাপের নিশানি হচ্ছে কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার। भगवान जब इस धरती पे अवतरित होते हैं तब उनके संबंध संपर्क में, उनके सहयोग में जो मनुष्य आते हैं उनके अंदर ये 5 विकारों का विष भरा पूरा रहता है। তো যখন পৃথিবীতে ভগবান আসেন তো সব মানুষের মধ্যে কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকারে পুরো থাকে, সম্পূর্ণ থাকে। तो इसलिए ऐसे जो मनुष्य है उनके विष वो अपने अंदर प्राशन करता है, उनके विकारों का विष। इसलिए शंकर को विष पीते हुए दिखाया हुआ है। শঙ্করকে এই জন্য এই যে বিষ খাওয়াচ্ছে দেখানো হয় কি এই 5 বিকারকে কিভাবে নষ্ট করছে সেটাই দেখানো হয়েছে। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पे आते हैं तो मनुष्य विज्ञान के आधार पे अपने सारे विनाश के साधन तैयार कर लेते हैं। তো যখন পরমাত্মা এই সৃষ্টিতে আসেন তো বিজ্ঞানের সাহায্যে সব বিনাশের জিনিস তৈরি করে নেয়। मनुष्य जिस पेड़ की डाली में बैठा हुआ है आज उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? তো মানুষ যেই ডালের মধ্যে বসে থাকে সেই ডালটাকেই কাটতে থাকে, তো নিচে পড়বে কি না। तो आज 80 साल पहले इस दुनिया में परमाणु बम, एटम बम नहीं थे। তো 80 বছর আগে কিন্তু এই পরমাণু বোম যে বাইরে বোম বানাচ্ছে সব বিদেশিরা, এই বোম কিন্তু ছিল না। दुनिया में जो युद्ध होते थे वो तलवारों से, घोड़ों पे बैठ के बंदूक से युद्ध होते थे। যখন যে দুনিয়ায় যে যুদ্ধ হতো রাজারা ছিলেন তো তখন এই তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ হতো। लेकिन आज जो एटम बम आ गए उससे आज छोटे से छोटे देश के पास ये एटम बम, परमाणु बम, इसके न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स है। दुनिया में धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है और ये सारी दुनिया में विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हो रहे हैं। बड़े बड़े भूकंप हो रहे हैं और ज्वालामुखी फट रहे हैं, जिससे भूकंपों से ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार किए हैं। एटम बम फटेंगे तो उससे धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा। धरती का टेम्परेचर, तापमान बढ़ने से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की बर्फ पिघल जाएगी, उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ता चला जाएगा और अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, बड़े बड़े जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो समुद्र के चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। তো এই দুনিয়ায় যখন পাপ অত্যাচার বেড়ে গেছে তো এখন এই পৃথিবী প্রকৃতি বিকরাল রূপ ধারণ করছে। তো যে সূর্যের তাপ আমরা এখন সায়েন্সের মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি বা দেখছি সূর্যের তাপমাত্রা এত বেড়ে যাচ্ছে যে এই সূর্যের তাপমাত্রা বাড়ার জন্য কি হচ্ছে, উত্তর ধ্রুব দক্ষিণ ধ্রুবতে বরফের যে পাহাড় আছে সেই তাপে সে পাহাড়ের জল গলে যাচ্ছে, পাহাড় গলে গিয়ে পুরো জলের স্তর বেড়ে যাচ্ছে। तो आज हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और ये भारत पूरी तरीके से गृह युद्ध के कगार पे खड़ा हुआ है। अभी तो छोटा सा ट्रेलर चल रहा है, आने वाले 7-8 साल में बड़ा मूवी होने वाला है। जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई छिड़ गई थी, ट्रेनों की ट्रेनें काट गई थी, खून की नदियां बही थी। अभी उससे भी भयानक खेल होने वाला है। তো বিদেশে সব বোম তৈরি হচ্ছে বিদেশ তো ধ্বংস হওয়ার জন্য, কিন্তু ভারতে গৃহযুদ্ধ লড়াই, হিন্দু মুসলিমের লড়াই ঝগড়া, যেমন 1947 সালে হিন্দুস্তান পাকিস্তানের আলাদা হয়েছিল স্বাধীনতার জন্য, ঠিক সেই রকমই আবার এই যুদ্ধের জন্য সব তৈরি হচ্ছে। এর থেকেও বড় যুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের থেকেও বড় যুদ্ধ হবে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতে চলেছে। इसलिए एक शंकर ऐसी देवता है जिसके नाम के आगे हर हर बम बम लगाया जाता है। जब दुनिया में बम फटना चालू हो जाते हैं तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि में अवतरित होते हैं और इस दुनिया में सदगुरु बन के, परम शिक्षक बन के आते हैं। তো এই দুনিয়ায় যখন চারো তরফ বোম ফাটবে তখন এই শিব শঙ্কর ভোলেনাথকে সবাই জানতে পারবে। এই জন্যই এই দেবতার সঙ্গে নাম জোড়া আছে, হর হর বম বম।
आज छोटे से छोटे देश पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, सबके पास ये एटम बॉम्ब, ये न्यूक्लियर बॉम्ब सबके पास है। आज पाकिस्तान में खाने के लिए लोगों के पास आटा नहीं है, चावल नहीं है, लेकिन उनके पास एटम बम है। तो ये सारे जितने भी एटम बम बनाए ये हमारी सुरक्षा के लिए बनाए, ये सारी दुनिया का विनाश के लिए बनाए। তো এই যে দুনিয়া ছোট ছোট দেশ অ্যাটম বোম বানাচ্ছে, তো কিসের জন্য বানাচ্ছে? সাজিয়ে রাখার জন্য না বিনাশের জন্য? আর আমাদের দেশে খাবার অভাব শুরু হতে চলেছে। अभी जो प्रकृति है वो भी विकराल रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। তো আজ প্রকৃতির উপর এত পাপের বোঝা বেড়ে যাচ্ছে, তো প্রকৃতিও আর ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছে না। तो इस दुनिया में अत्याचार, पाप, भ्रष्टाचार, व्यभिचार इसकी जब अति हो जाती है तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ ये सारी सृष्टि में आसुरी राक्षसी वृत्तियों का विनाश करते हैं और सनातन धर्म सतयुग स्वर्ग स्थापन करते हैं। তো এই পৃথিবীতে যখন পাপ অত্যাচার অনাচার বেড়ে যাচ্ছে, তখন পরমপিতা পরমাত্মা শিব শঙ্কর ভোলেনাথ के द्वारा এই সনাতন ধর্ম की स्थापना করছেন। अभी ये कलयुग का विनाश का समय चल रहा है। जैसे लोग समझते हैं कि कलयुग में अभी हजारों वर्ष बाकी है, कलयुग का हजारों वर्ष बाकी नहीं है, अभी ये कलयुग का अंतिम समय है। स्वयं परमात्मा आके बताते हैं कि कलयुग का विनाश सामने खड़ा है। তো দুনিয়া এখন লোক ভাবছে কি কলিযুগ এখনো অনেক সময় অনেক দিন চলবে, কিন্তু পরমপিতা পরমাত্মা এই সৃষ্টিতে এসে বলছেন যে আর সময় নেই, এই দুনিয়া বিনাশের নিয়ে সামগ্রী তৈরি হয়ে গেছে। ये कली रूपी जो राक्षस है ये सभी के अंदर प्रवेश कर चुका है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये पांचों विकार रूपी ये राक्षस है। কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার এই পাঁচ বিকার এর রাক্ষস এরা আমাদের গ্রাস করে চলেছে। तो परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं, लेकिन जो भारतवासी है वो कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। তো পরমপিতা পরমাত্মা এই সৃষ্টিতে এসে গেছেন, কিন্তু ভারতবাসী এখন কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমাচ্ছে। आज हम सभी अज्ञान अंधकार की निद्रा में सो रहे हैं। এখন আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে ভারতবাসী শুয়ে আছে, এখনো মানে এই জ্ঞান শুনতে চায়নি। आज हम पांचों विकारों के पूरी तरीके से अंधकार में भटक रहे हैं। তো আমরা পাঁচ বিকারের মধ্যে আমরা এখন ডুবে আছি। तो इसीलिए जब परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरण होते हैं तो महाशिवरात्रि मनाई जाती है। তো এই জন্য পরমপিতা পরমাত্মা শিব যখন এই সৃষ্টিতে আসেন তার স্মরণে আমরা মহাশিবরাত্রি উদযাপন করি। राम का जन्मदिन राम नवमी मनाते हैं, রামের জন্মদিন মানায়, রামনবমী মানায়, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মানায়, মানে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে আমরা উৎসব করি। लेकिन शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो महाशिवरात्रि ऐसे क्यों बोलते हैं, रात्रि क्यों बोलते हैं? তো শিব যখন এই সৃষ্টিতে আসেন তো মহাশিবরাত্রি আমরা কেন বলি, রাত্রি কেন বলি? रात्रि इसलिए बोलते हैं क्योंकि पापों की, अज्ञान की, अंधकार की रात्रि फैली हुई है अभी। এই জন্যই বলি যে পাপ অন্ধকার মানে জ্ঞান আমাদের থাকে না, সেই জন্য আমরা রাত্রি বলি। महारात्रि जब अति में पाप बढ़ते जाते हैं तो वो महान रात्रि हो जाती है। ऐसे समय शिव अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं। যখন অতি পাপ বেড়ে যায় তো এই সময়ই বেড়ে গেছে, এই সময়ই পরমপিতা পরমাত্মা শিব এই সৃষ্টিতে এসে গেছে। आज दुनिया में बड़े बड़े नेता विश्व शांति और अहिंसा सम्मेलन कर रहे हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया में शांति स्थापन हो रही है? आज दुनिया में बड़े बड़े संतान, बड़े बड़े आत्मा तो शांति सम्मेलन করছে, তাতে কি শান্তি হচ্ছে? जो शांति की देवता है वो शांति की देवता है शंकर, उसे बोलते हैं शम करोति। তো শান্তি দেবতাকে ওনাকে বলা হয় সমস্ত মানে বিকারকে নষ্ট করে শান্তি এনে দেবেন, ওই জন্য বলা হয় শান্তি দেব। शंकर के बोला है शांति देव। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पे
अवतरित होते हैं तो राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। তো পরমপিতা পরমাত্মা যখন এই সৃষ্টিতে আসেন তো রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন এখন। तो ये राजयोग की शिक्षा क्या है ये हम समझते हैं। তো রাজযোগের শিক্ষা কি সেটা এখন আমরা শুনবো বুঝবো। तो राजयोग की शिक्षा है अपने को आत्मा समझना, शरीर नहीं समझना। রাজযোগের শিক্ষা হচ্ছে নিজেকে আত্মা মানে আত্মা ভাবা, শরীর ভাবা চলবে না। आज हम सबके साथ भेदभाव करते हैं, जाति से भेदभाव करते हैं, धर्म से भेदभाव करते हैं, लिंग से भेदभाव करते हैं। तो हमें सभी को एक ही दृष्टि से देखना है, आत्मा की दृष्टि से। তো আমরা এখন সব আলাদা আলাদা জাত ভাবি, ও এক জাতি, আমরা অন্য জাতি, ও স্ত্রী পুরুষ আলাদা আলাদা ভাবি, কিন্তু সবাইকে আমরা একটাই ভাববো আমরা যে আমরা আত্মা মানে আত্মা। আমরা সবার মধ্যে আমাদের আত্মা আছে, আমরা সবাই আত্মা। तो आत्मा को अगर हमने देखा ही नहीं है तो उसको याद कैसे करेंगे? তো আত্মাকে আমরা দেখতে পাই না, আত্মাকে তো কি করে আমরা মনে করব? जैसे आकाश में स्टार चमकता है, सितारा चमकता है, वैसे आत्मा सितारा मुआफी के या भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को, स्टार को याद कर सकते हैं। যেমন আকাশে যে তারা দেখি আমরা, সেই তারাই আমাদের কপালের মাঝখানে যেখানে আমরা টিপ করি ওইখানে আমাদের দিয়ে দেখতে হবে মন বুদ্ধি দিয়ে। आत्मा को ध्यान करने से मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। আত্মাকে যখন আমরা স্মরণ করব তখন মন বুদ্ধি একসঙ্গে একাগ্র হয়ে যাবে। और 5 विकार जो है वो भूत भाग जाएंगे। তো আর যে 5 বিকার আছে আমাদের সেগুলো পালিয়ে যাবে। ये व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा को याद कर रहा है। এখানে যে দেখানো হয়েছে একজন বসে আছে, তো এ পরমাত্মা শিবকে ইয়াদ করছে, আর 5 বিঘা যে পাশাপাশি দেখানো হয়েছে ওগুলো পালিয়ে যাচ্ছে। ওর যে মানে শক্তি সে লাইটে ওইগুলো পালিয়ে যাচ্ছে, 5 বিঘা দেখানো হয়েছে এখানে। तो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, यही सच्ची आध्यात्मिकता है, यही सच्चा योग है। আত্মা নিজেকে আত্মা ভেবে, নিজের ভুকুটির মাঝখানে আত্মা ভেবে পরমপিতা পরমাত্মাকে ইয়াদ করতে হবে। ওইটাই হচ্ছে আসল আধ্যাত্মিক জ্ঞান, यही सच्चा योग है। এই সত্য জ্ঞান, সত্য যোগ। तो ये व्यक्ति जिस आसन पे बैठा है वो आसन 4 पिलर्स के ऊपर टिका हुआ है। তো এখানে যে দেখানো হয়েছে চারটে পায়ের মধ্যে দেখানো হয়েছে, তো ওই পিলার কি সেগুলো আমরা জানবো। तो ये राजयोग की शिक्षा का पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। প্রথম হচ্ছে যে ব্রহ্মচর্য। ब्रह्मचर्य माना मन से पवित्रता, वाचा से पवित्रता और कर्म से भी पवित्रता। ব্রহ্মচর্য মানে মনের থেকে আমরা শুদ্ধ ভাববো আর বলবো, শুদ্ধ ভাববো, শুদ্ধ বলবো, মিথ্যা বলবো না। वाचा से भी पवित्रता और कर्मों से भी पवित्रता। কত ভাষাতেও আমাদের পবিত্র থাকবে, ভাষাতেও আমাদের কোনো মিথ্যা থাকবে না, সত্য থাকবে, আর কাজেও আমাদের কোনো মিথ্যা থাকবে না, সত্য। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा का आचरण। ব্রহ্মচর্য কথার মানে হচ্ছে ব্রহ্মার আচরণ, যে ব্রহ্মার যে আচরণ সেটাকে ব্রহ্মচর্য বলা হয়। आज जो जाति का ब्राह्मण है उसके आचार विचार ब्राह्मण जैसे नहीं रहे। আজকে ব্রাহ্মণের যে আমরা আছি, ব্রহ্মার মধ্যে যে আচরণ আমরা যে ব্রাহ্মণ সে তার মধ্যে সেই আচরণ আমরা করি না। तो आज सभी मनुष्य ये शूद्र बन चुके हैं, আজ এখন সবই মানুষ কি করে শূদ্র হয়ে গেছে। क्योंकि आचार और विचार, आचरण विचार व्यवहार सब कुछ शूद्र जैसा हो गया। কেন মানে আমাদের আচরণ আমরা ভালো আর আচরণ করি না, আমরা এখন সবসময় খারাপ আচরণে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি, খারাপ আচরণ করি, ওই জন্য আমাদের শূদ্র বলা হয়। ये राजयोग की शिक्षा का दूसरा पिलर है शुद्ध अन्न। 2 নম্বর হচ্ছে শুদ্ধ অন্ন। शास्त्रों में बोला है जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যেমন অন্ন খাবে সেরকম মন হবে, যেমন জল খাবো সেরকম আমাদের কথা হবে, বাণী কথা বলবো আমরা সেরকম। तो परमात्मा की याद में पवित्र भोजन करना चाहिए। তো পরমাত্মাকে স্মরণ করে আমাদের খাবার বানাতে হবে। आज हम होटल में, रेस्टोरेंट में और ये रेड़े पे जो खाते हैं उसकी वजह से हमारा मन जो है
वो भटकता रहता है, एकाग्र नहीं हो पाता है। তো আমরা আজকে হোটেলে রেস্টুরেন্টে খাই, তো তার কারণে কি আমাদের মন একাগ্র হয়নি, বলে তো ওদের তো মন একাগ্র নয়, ওই জন্য আমরা আমাদের মন একাগ্র করতে পারি না। वो जो होटल में जो खाना बनाते हैं वो गंदे गंदे विचार करते हैं, खाना बनाने वाले जो होटल वेश्यावृत्ति करते हैं और शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो उनका जो असर है खाना बनाने का, उसका मन का वाइब्रेशन उस अन्न में उतर जाता है। তো হোটেলে যে খাবার বানাচ্ছে তো সেটার মন তো একাগ্র নাই, তার উল্টো পাল্টা মানে খারাপ মন নিয়ে সে রান্না করছে, তো খারাপ জিনিস খাচ্ছে। আজকাল তো দুনিয়া সবই মানে নেশার জিনিস খাচ্ছে, সেই মন নিয়ে রান্না করছে, সেই খাবার আমাদের কিরকম হবে? সেহেতু সেই খাবার খেলে আমাদের মন কখনো একাগ্র করতে পারবো না। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है 3 प्रकार का भोजन है, सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामसी भोजन। श्रीमद् भगवत गीता में बोला হয়েছে 3 प्रकार भोजन, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो सात्विक भोजन है वो फलाहार, स्निग्ध पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिससे आयु, बल और आरोग्य में वृद्धि आती है। तो सात्विक खाবার হচ্ছে ফল और মানে মাখন এরকমই, যেটা আমাদের दूध, माखन, দুধ মাখন, তো এতে আমাদের ঘি, এতে আমাদের মন শুদ্ধ হয়। जिसमें रस है, ऐसे पदार्थ, साबुत अनाज, ये साबुत दालें, ये सारा सात्विक आहार है। তো সবজি যে আমরা সবজি খাই, সেই সবজি হচ্ছে সাত্বিক খাবার, সেই খাবার খেলে আমরা মনকে শুদ্ধ করতে পারবো। राजसी भोजन जो है वो अति तीखा, अति उष्ण, अति खट्टे, ये जो है मसालेदार, अति तेल वाले, ये जो भोजन है इसको राजसी भोजन बोलते हैं। তো রাজসিক ভোজন যেটা বলা হয় রজ প্রধান, তো ये তেল মশলা আমরা দিয়ে রান্না করে খাই, সেটা হচ্ছে রাজসিক। অতি খাট্টা মানে টক ঝাল এসব খাই, যে এগুলো আমাদের মন বুদ্ধিকে একাগ্র করতে দেয় না, এটা হচ্ছে রাজসিক। और तामसी भोजन जो है वो सड़ा हुआ भोजन, बासी भोजन, ये जो सारे झूठा भोजन, ये सारा तामसी भोजन है। তামসি ভোজন হচ্ছে যে বাসি খাবার যেটা আমরা খাই, এঠো খাবার রেখে দিই সেটাকে খাই, সেটাকে বলা হচ্ছে তামসি ভোজন। जैसे कोई जानवर मर जाता है तो वो तो सड़ जाता है ना, तुरंत बदबू आता है, तो अगर जो हम जानवर को मार के खाते हैं वो भी तामसी भोजन है। তো আমরা যখন মাংস খাই, যে মুরগি কেটে খাই, তো ও তামসি ভোজন, কারণ ওটাকে সঙ্গে সঙ্গে কাটলে মধ্যে গন্ধ বেরিয়ে আসে। तो शुद्ध अन्न खाना चाहिए जिससे हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, आत्मा की शक्ति को पावरफुल बना सकते हैं। তো আত্মার শক্তিকে পাওয়ারফুল বানানোর জন্য আমাদের এই শুদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত। तीसरा है पिलर दैवी गुण। 3 নম্বর হচ্ছে দৈবিক গুণ। सत्य बोलना, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना और किसी के अवगुण नहीं देखना, सहनशीलता, ये सारे दैवी गुण है। সত্য সব সময় সত্য বলবো, কার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবো না, খারাপ তার গুণগুলোকে দেখবো না, এটাই হচ্ছে দৈবিক গুণ। सहनशीलता सर्व दैवी गुणों का राजा है। যে আমরা সহন করি, সহনশীলতা হচ্ছে সব গুণের রাজা। तो अच्छे अच्छे गुण धारण करने चाहिए। तो राजयोग की शिक्षा जो परमात्मा आके सिखाते हैं उसमें हमें दैवी गुण धारण करने का ज्ञान देते हैं। তো এই যে রাজযোগ, পরমাত্মা সে যে রাজযোগ শেখাচ্ছেন, এতে আমাদের এই দৈবিক গুণগুলোকে ধারণ করতে হবে। तो चौथा पिलर है सत्संग। 4 নম্বর হচ্ছে সৎসঙ্গ। एक सत्य का संग करना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम बोला है, तो परमात्मा शिव इस दुनिया में आके जो ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान ही अपने कानों से सुनना चाहिए, एक का ही संग करना चाहिए। তো এই সৃষ্টিতে যে পরমপিতা পরমাত্মা এসে গেছেন, ও সত্যম শিবম সুন্দরম বলা হয় ওনাকে, তো সত্যকেই সঙ্গ, একজনকেই সঙ্গ করতে হবে। तो ये राजयोग की शिक्षा परमात्मा स्वयं आके पढ़ा रहा है। তো রাজযোগের শিক্ষা স্বয়ं পরমপিতা পরমাত্মা এসে শেখাচ্ছেন। इस राजयोग की शिक्षा से आत्मा के अंदर की अष्ट शक्तियां फिर से जागृत हो जाएगी। তো এই শিক্ষার আমরা নিলে পরে আমাদের মধ্যে যে 8টা শক্তি
এটা আমরা প্রাপ্ত করতে পারবো। सहन करने की शक्ति, সহন করার শক্তি, सामना करने की शक्ति, সামনা করার শক্তি, समाने की शक्ति, মানে নিজের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার শক্তি, परखने की शक्ति, পরীক্ষা করার শক্তি, निर्णय करने की शक्ति, নির্ণয় শক্তি মানে ভালো কোনটা খারাপ এটা বিচার করার শক্তি, सहयोग करने की शक्ति। সহযোগ একজন অপরজনকে সহযোগ করার শক্তিকে আমরা অর্জন করতে পারবো। तो राजयोग का अभ्यास करने से हमारी आत्मा में ये अष्ट शक्तियां फिर से लौट आ जाएगी। তো আমরা যদি রাজযোগের অভ্যাস করি তো এই আটটা শক্তি আমাদের মধ্যে চলে আসবে। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिद उत्तमम। ये राजा बनाने की विद्या है, ये स्वयं परमात्मा आके सिखाते हैं। তো গীতায় বলা আছে রাজবিদ্যা রাজগুহ্য পবিত্রমিদম উত্তমম। এ রাজার বিদ্যা, এ রাজা হওয়ার বিদ্যা। ये द्वापर युग कलयुग में जो बड़े बड़े राजाएं बने, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, ये जो बड़े बड़े राजाएं बने उनके अंदर राजा बनने की जो क्वालिटीज है, विद्या है, वो किसने सिखाई और कब सिखाई? उनके अंदर आत्मा के अंदर राजाई के संस्कार किसने डाले और कब डाले? তো দাপর যুগ থেকে আমরা যে রাজাদের পড়ে এসেছি, জেনে এসেছি, শিবাজি, মহারাণা প্রতাপ ইত্যাদি, এনাদের শক্তি কে দিয়েছেন? কোথায় পেয়েছিলেন রাজার এত শক্তি, এ রাজত্ব করার শক্তি? तो शिव शंकर भोलेनाथ आकर स्वयं ही ये राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं। তো শিব শঙ্কর ভোলেনাথ এসেই এই রাজযুগের শিক্ষা, যে দাপর যুগ থেকে যে রাজারা সেই শিক্ষা পেয়েছেন, মানে সেই আত্মার মধ্যে সেই শিক্ষা ভরা হয়ে গেছে, সেই মানে শিক্ষার মাধ্যমে দাপর যুগ থেকে ওনারা এই শক্তি প্রাপ্ত করে রাজত্ব করছিলেন। जो बड़े बड़े भविष्यवेत्ता है, भविष्यकार है, যে বড় বড় যে ভবিষ্যৎবাণী, ভবিষ্যৎ মানে কি হবে, ভবিষ্যৎ মানে ভবিষ্যতে কি হবে, তো ওনারা नॉस्ट्राडेम्स, किरो, किट, जुल्बन, एंडरसन, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इन सब ने ये बात बोली है कि उत्तर भारत से 21वीं शताब्दी में एक महापुरुष का अवतार हो जाएगा। ওই ভবিষ্যৎবাণী ওনারা ন্যাস্ট্রাডামাস সব বলেছেন কি এই সৃষ্টিতে এই ভারতে এমন একজন মহাপুরুষ আসবেন যিনি এই নতুন দুনিয়ার এই রাজযোগে শিক্ষা দেবেন, যাতে এই প্রত্যেকটা মানুষই সুখ শান্তি অনুভব করতে পারে। तो वो मनुष्य ऐसा आध्यात्मिक क्रांति करेगा और ऐसा प्रबल पावरफुल आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि सारी दुनिया, सारे धर्म वाले उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। তো উনি এসে এমন সংগঠন বানাচ্ছেন যে সংগঠনের সামনে বা যে ওনার সামনে সারা দুনিয়া, সারা ধর্মের লোক মাথা নত করবে। तो उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिला में कंपिल नामक गांव में परमात्मा शिव का अति साधारण दीक्षित ब्राह्मण के घर में अवतरण हो चुका है। তো উত্তর প্রদেশে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ওনার এক ব্যক্তির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট প্রবেশ করে এই জ্ঞান দিচ্ছেন। तो आज कलयुगी दुनिया में इस परमात्मा को पहचान नहीं पाने के कारण लोग उसके ऊपर झूठे कलंक लगाते हैं। তো এই বাবার পরিচয় না জানার জন্য লোকে নিন্দা করে, इसलिए उसको कल की अवतार बोलते এই हैं। জন্য বলা হয় কল্কি অবতার। কলিযুগে কল্কি অবতার রূপে উনি সারা দুনিয়া ওনাকে জানবে। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कोटों में से कोई और कोई में से कोई मुझ परमात्मा को साधारण मनुष्य तन में जब मैं आता हूँ तब पहचानते हैं। তো শ্রীমদ্ ভগবত গীতাতেই লেখা আছে যে সারা দুনিয়ার মধ্যে 1 কোটির মধ্যে কেউ একজনই, কই 1 কোটির মধ্যে একজনই বুঝতে পারবে যে সাধারণ তনের মধ্যে, সাধারণ শরীরের মধ্যে উনি প্রবেশ করে এই কাজ করছেন। तो इतनी बड़ी दुनिया में वो भगवान किसके शरीर में आया है हम कैसे पहचानेंगे? তো এত বড় দুনিয়ায় ভগবান কি কার মধ্যে এসেছেন কি করে জানবো? अभी दुनिया में बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारे बाबा है, तो उसमें सत्य असली हीरा शिव कैसे पहचाने? তো আজ দুনিয়ায় অনেক
মানে বাবা এসেছেন এই দুনিয়ায়, মানে সত্য যেখানে আছে মানে মিথ্যে অনেকই বেরিয়ে আসে। তো সেখানে কি করে আমরা সত্যকে জানবো? आज अगर आपके घटाल में अगर असली हीरे का दुकान किसी ने खोला तो 10-15 दिन में नकली हीरे की दुकान खुल जाती है और लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि असली हीरा कौन बेच रहा है और नकली हीरा कौन बेच रहा है। তো যখন কোনো একটা জায়গায় আসল একটা জিনিস বের হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আবার নকল জিনিসও বেরিয়ে আসে। তো কি করে আমরা জানবো যে আসলের নকল কোনটা, আসল কোনটা? तो परमात्मा जो असली हीरा है वो अति साधारण मनुष्य शरीर में जब अवतरित होते हैं तो जो नकली नकली बाबा है ढेर सारे निकल जाते हैं इस दुनिया में। তো যখন আসল হীরা বেরিয়েছে, যে নকল যে হীরা সেগুলো সব মানে সেগুলো আসল হীরা বেরিয়ে যাওয়ার পরে সেগুলো সব মিথ্যে হয়ে যায়। तो शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे स्वयं आके इस विश्व की पापी कलयुगी पतित दुनिया को नई सतयुगी दुनिया में परिवर्तित कर रहे हैं। जब कलयुग का अंत होगा, विनाश होगा, तो नई दुनिया चालू होगी। तो नई दुनिया में प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री रहेंगे। তো এই পুরানি দুনিয়া নষ্ট করে যখন নতুন দুনিয়া আসবে, তো সেই নতুন দুনিয়ায় প্রথমেই একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রী থাকবে। वो जो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री है उसको हिंदू लोग बोलते हैं आदि पुरुष आदि स्त्री, आदि देव आदि देवी, शंकर पार्वती। তো যে প্রথম পুরুষ আর প্রথম মহিলা ওনাকে বলা হবে আদি পুরুষ শঙ্কর পার্বতী, आदि महिला आदि पुरुष आदि माता आदि पिता जो शंकर पार्वती। और उसके द्वारा ये नई दुनिया का संचालन हो जाएगा। তো ওনাদের দ্বারাই নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। क्रिश्चियन लोग उनको बोलते हैं एडम और ईव, খ্রিস্টান লোক বলে অ্যাডম আর ইভ, मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हवा, और जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी। মুসলমান বলে আদম হওয়া, আর জৈনরা বলে আদিনাথ আদিনাথিনী। ওই শঙ্কর পার্বতীকেই বলা হয়। सबने नाम अलग अलग दे दिए लेकिन वो परमात्मा एक ही पर्सनालिटी है। সবাই নাম আলাদা আলাদা দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু পরমপিতা পরমাত্মা একজন ব্যক্তিত্বই আছে। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो जो उनकी शरण में जाता है तो उनको काल माना मृत्यु उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। তো পরমপিতা পরমাত্মা ওনার শরণে যারা থাকবে তাদেরকে মৃত্যু ছুঁতে পারবে না। এই দুনিয়ায় অশান্তি হওয়া সত্ত্বেও উনি শান্তিতে থাকবে। विनाश काले परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। মানে বিনাশের সময় যারা পরমপিতা পরমাত্মাকে অবজ্ঞা করবে তাদের বিনাশ হয়ে যাবে। और विनाश काले परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि विजयन्ते। তো যখন বিনাশের সময় পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আমরা ভালোবাসবো তো আমরা বিজয় প্রাপ্ত করব, মানে জয়ী হব। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। তো এই জন্যে শ্রীমদ্ ভগবত গীতাতে বলা হয়েছে सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्धी ये जितने भी अलग अलग देह के धर्म है इन सभी धर्मों को त्याग दो और एक शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में आ जाओ। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म को त्याग करे एक शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में आसो। तो परमात्मा इस सृष्टि पे आके इस पापी कलयुगी दुनिया को सतयुगी पावन दुनिया में विपरीत दिशा में विरुद्ध दिशा में परिवर्तित करते हैं। तो परमपिता परमात्मा एक कलियुगी पापी दुनिया থেকে বিপরীত মানে উল্টো দিকে সত্য যুগের দুনিয়ায় নিয়ে যাচ্ছেন। तो आज इस पापी कलयुगी दुनिया को नई दुनिया में परिवर्तित आज का कोई भी राजनेता धर्म नेता कर नहीं सकता। ये स्वयं परमात्मा ही आके ये दिव्य कार्य कर रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा एक कलियुगी दुनियाয় কিন্তু কোনো নেতা ধর্ম নেতা বলুন कोई মহাপুরুষ বলুন এই পরিবর্তন করতে পারে না, নতুন দুনিয়ার দিকে নিয়ে যেতে পারে না। একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা শিব শঙ্কর ভোলেনাথের মাধ্যমে ভোলেনাথই এই নতুন দুনিয়ার দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন। तो परमात्मा आके एक जाति एक धर्म एक भाषा एक राज्य एक मत सतयुग स्थापन करते हैं
और अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। परम पिता परमात्मा से एक जाति एक धर्म एक भाषा एक राज्य स्थापना করছেন আর সব ধর্মের বিনাশ করছেন। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।